शांत रहो, तुम्हारा वक्त आने ही वाला है। श्री कृष्ण की अद्भुत प्रेरणादायक। अगर आज तुम्हें कोई नहीं पूछ रहा, अगर लोग तुम्हें कमजोर समझ रहे हैं, अगर तुम्हारी मेहनत का मजाक उड़ाया जा रहा है, तो याद रखना, शोर हमेशा खाली बर्तन करते हैं और इतिहास वही बनाते हैं जो शांत रहते हैं। तू अभी चुप है, इसका मतलब ये नहीं कि तू हार गया है। हो सकता है भगवान तुझे तैयार कर रहे हों तेरे सबसे बड़े वक्त के लिए। आज की कहानी उसी इंसान की है जो बार बार गिरा, टूटा, अपमान सहा, लेकिन शांत रहा। और फिर ऐसा समय आया कि पूरी दुनिया उसके आगे झुक गई। कहानी शुरू होती है। एक छोटा सा गांव था। वहां एक लड़का रहता था, नाम था आरव। आरव बहुत साधारण था, ना ज्यादा पढ़ाई में तेज, ना ज्यादा अमीर घर का, लेकिन उसके अंदर एक आग थी कुछ बड़ा करने की। गांव के लोग अक्सर कहते, इससे कुछ नहीं होगा, ये बहुत सीधा है, जिंदगी इसे कुचल देगी। हर ताने के बाद आरव के दिल में दर्द होता, लेकिन वह जवाब नहीं देता। वह सिर्फ मुस्कुराता और अपने काम में लग जाता। एक दिन बहुत टूटकर वह मंदिर चला गया। वहां उसने भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति के सामने बैठकर पूछा, हे कृष्ण, मैं मेहनत कर रहा हूं, फिर भी मुझे सम्मान क्यों नहीं मिलता? लोग मुझे कम क्यों समझते हैं? उसके मन में एक शांत आवाज गूंजी, जब बीज मिट्टी में दबाया जाता है, तब वह रोता नहीं, वह चुपचाप जड़ें मजबूत करता है। और सही समय आने पर वही बीज वृक्ष बनकर आसमान छूता है। आरव समझ गया, अभी उसका समय नहीं, तैयारी का समय है। संघर्ष का दौर। आरव ने ठान लिया, अब वह किसी की बातों पर नहीं, अपने लक्ष्य पर ध्यान देगा। सुबह जल्दी उठता, नियमित अभ्यास करता, नई चीजें सीखता, गलतियों से भागता नहीं, उनसे सीखता। लोग अब भी मजाक उड़ाते रहे, लेकिन इस बार फर्क था। पहले आरव दुखी होता था, अब वह मुस्कुराता था। क्यों? क्योंकि उसे पता चल गया था, शांत रहना कमजोरी नहीं, शक्ति है। एक बड़ा मोड़। एक दिन शहर में एक बड़ी प्रतियोगिता हुई। गांव से कोई जाने की हिम्मत नहीं कर रहा था। आरव गया। लोग हंसे, अरे ये जाएगा, ये क्या जीतेगा? लेकिन आरव के अंदर अब डर नहीं था, वह शांत था। उसे कृष्ण की बात याद थी, बीज को शोर नहीं करना पड़ता, उसे बस बढ़ना होता है। प्रतियोगिता में कई बड़े बड़े लोग थे। अनुभव, पैसे, पहचान, सब कुछ था उनके पास। लेकिन आरव के पास क्या था? धैर्य, अनुशासन और विश्वास। और वही जीत गया। पूरा गांव हैरान था। जो लोग कभी कहते थे इससे कुछ नहीं होगा, आज वही लोग कह रहे थे, हमें तो पहले से पता था कि ये कुछ बड़ा करेगा। कृष्ण की सीख। उस रात आरव फिर मंदिर गया। इस बार शिकायत नहीं, धन्यवाद था। मन में फिर वही आवाज आई, जब लोग तुम्हें नजरअंदाज करें, तो समझो भगवान तुम्हें भीड़ से अलग बना रहे हैं। जब लोग तुम्हारा मजाक उड़ाए, तो समझो तुम्हारा स्तर उनके समझ से ऊपर जा रहा है। और जब हालात तुम्हें चुप रहने पर मजबूर करें, तो समझो तुम्हारा वक्त आने ही वाला है। तुम्हारे लिए संदेश। आज अगर तुम्हारी हालत भी आरव जैसी है, लोग तुम्हें समझ नहीं रहे, तुम्हारी मेहनत दिख नहीं रही,
तुम्हें रिजल्ट नहीं मिल रहा तो घबराओ मत। कृष्ण कहते हैं, समय सबका आता है, लेकिन पहले परीक्षा आती है। जो शांत रहता है वही जीतता है। याद रखो, हीरा हमेशा दबाव में बनता है, सोना आग में तपकर चमकता है, और इंसान संघर्ष से महान बनता है। सबसे बड़ी बात, तुम्हें शोर मचाने की जरूरत नहीं है। तुम्हें खुद को साबित करने की जरूरत नहीं है। बस इतना करो, हर दिन थोड़ा बेहतर बनो, हर दिन थोड़ा मजबूत बनो, हर दिन अपने लक्ष्य की ओर एक कदम बढ़ाओ। जब वक्त आएगा, तुम्हें खुद बोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी, तुम्हारी सफलता बोलेगी। भावनात्मक क्लाइमेक्स। कल्पना करो, आज जो लोग तुम्हें इग्नोर कर रहे हैं, कल वही तुम्हारी कहानी सुनाकर अपने बच्चों को प्रेरित करेंगे। आज जो लोग तुम्हें कम समझ रहे हैं, कल वही तुम्हारे साथ फोटो खिंचवाने के लिए लाइन में खड़े होंगे। बस एक शर्त है, टूटना मत, जल्दबाजी मत करना, शांत रहो, क्योंकि तुम्हारा वक्त किसी घड़ी से नहीं चलता, वह भगवान की योजना से चलता है। अंतिम संदेश। अगर तुम्हें लगता है कि सब खत्म हो गया है, तो याद रखो, कहानी का सबसे ताकतवर हिस्सा अक्सर अंत में ही आता है। और हो सकता है तुम्हारी कहानी का सबसे बड़ा शानदार अध्याय बस शुरू होने वाला हो। तो आज मैं एक वादा करो, मैं शिकायत नहीं करूंगा, मैं तुलना नहीं करूंगा, मैं हार नहीं मानूंगा, मैं शांत रहूंगा, क्योंकि मुझे विश्वास है मेरा वक्त आएगा।